ass up. Come on, it's that weak. You can't do nothing. Hurry. Hurry. Come on. Take a step. It is your fault. आपने स्पाइडरमैन मूवी तो देखी होगी, जिसमें एक मकड़ी के काटने से पीटर पार्कर, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल लड़का होता है, उसके अंदर एक सुपर ह्यूमन शक्तियां आ जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है कि किसी एक्सीडेंट के बाद उस इंसान में सुपर ह्यूमन अमेजिंग पावर्स आ जाए? आप सोच रहे होंगे कि क्या कूल होगा ना। इमेजिन करो एक इंसान अपनी बोरिंग सी जिंदगी जी रहा है और एक दिन एकदम से उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। यस ब्रो, आज मैं आपको कोई बनावटी कहानी नहीं बताने वाला। आज मैं बताने वाला हूँ एक इंसान के रियल लाइफ इंसिडेंट के बारे में, जिसके सर में चोट लगने से उसके पास ऐसी ऐसी शक्तियां आ गई जिसे देख वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये मैं हूँ या कोई और। एक नॉर्मल सा सिंपल सीधा सादा सा बंदा अचानक एक एक्सीडेंट के बाद सुपर जीनियस बन जाता है। बट कैसे? जैसन पैजेट एक नशा करने वाला, रोज पार्टी करने वाला, बाहर घूमते फिरते रहने वाला इंसान था, जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं था। मैथ्स की इक्वेशन तो छोड़ो, उसे मैथ्स की बेसिक नॉलेज तक नहीं थी। वो एक नॉर्मल सेल्समैन था जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी आधे में ही छोड़ दी। साल 2002, एक दिन जैसन एक पार्टी से बियर पीने के बाद बार से अपने घर को जा रहा था। कुछ अनजान लोगों ने उसका पीछा किया। सुनसान सड़क पर पहुंचते ही उन लोगों ने जैसन को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया और बुरी तरीके से मारने लग गए। और जब जैसन ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने जैसन के सर पर मारना शुरू किया। सर पे चोट लगते ही जैसन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जैसन वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसन के सर पर गहरी चोटें आई थी। साथ ही जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी किडनीज भी काफी डैमेज्ड है। उसकी किडनी से खून निकलने लगा था। सही समय में इलाज मिलने के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन ठीक होने के बाद जब वो बिस्तर से उठा तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसे दुनिया एक अलग ही रूप में नजर आ रही थी। उसे आसपास हर चीज रेनबो टाइप का दिख रहा था। उसे आसपास की सारी चीजें पिक्सेलेटेड नजर आ रही थी, यानी कि वो हर चीज को गहरी बारीकियों से देख पा रहा था। और ये सब होने के बाद उसको एहसास हो गया कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब आप लोगों को भी ये एकदम फिल्मी लगता होगा, बट वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर इसके पीछे की साइंस क्या थी। जैसन को अब ये बात तो समझ में आ गई कि वो पहले जैसा अब नहीं रहा। अब उसे हर चीज पिक्सेलेटेड नजर आने लगी। इस घटना के बाद उसकी आंखें इतनी तेज हो गई थी कि वो किसी भी चीज की बारीक से बारीक परत को भी देख सकता था। हर चीज में उसे यूनिक सा ज्योमेट्रिकल शेप सा नजर आने लगा। उसे आसपास की हर चीज में ढेर सारी लाइनें नजर आने लगी। उसके अंदर छोटी छोटी चीजों को भांपने की शक्ति आ गई थी, मानो कि जैसे वो ब्रह्मांड की ही भाषा को हर जगह रीड कर रहा हो। साथ ही साथ उसे एक अजीब सा सुकून भी फील हो रहा था, एकदम शांति, और दुनिया बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। नहाता तो भी पानी बहने की कलकल उसे एक धुन के रूप में सुनाई देती और पानी की बूंदों में भी उसे खूबसूरत प्रकृति के पैटर्न्स दिखाई देते। यहाँ तक कि पेड़ पौधे और मिट्टी में भी उसे यही सब चीजें दिखाई देती। किसी भी इंसान के अंदर इन क्वालिटीज का होना अपने आप में बिल्कुल अब नॉर्मल है, और यही रीजन है जो जैसन को सुपर ह्यूमन बनाता है। जैसन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे आसपास मौजूद हर चीज में शेप्स और एंगल्स नजर आते हैं और ढेर सारी लाइनें कनेक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। प्रोफेसर बैरेट ब्रोगर्ड ने जैसन की इन्हीं सुपर ह्यूमन एबिलिटीज पर रिसर्च की, और जब जैसन के दिमाग को fMRI यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन में स्कैन किया गया तो उन्हें ये पता चला कि जैसन के सुपर ह्यूमन एबिलिटी का कारण एक मानसिक कंडीशन है जिसका नाम है दी सेवेंथ सिंड्रोम। ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन होती है जिसमें इंसान का दिमाग अजीब तरीके से काम करता है, यानी कि अब नॉर्मल तरीके से तेज चलने लगता है, और एक एवरेज माइंडेड इंसान भी अचानक से बुद्धिमान हो जाता है। यानी कि दी सेवेंथ सिंड्रोम बीमारी से पीड़ित इंसान के अंदर एक आर्टिस्टिक एबिलिटी यानी कि क्रिएटिविटी, मैथमेटिकल एबिलिटी जैसे कि तेज कैलकुलेशन करना और मन में ही ग्राफ्स और मैप्स बना लेना, और ऐसी ही कई तरह की शक्तियां आ जाती हैं। दिस सेवेंथ सिंड्रोम से ग्रसित जितने भी पेशेंट्स पर रिसर्च किया गया उनसे यही बात सामने आई कि इनके अंदर बहुत कुछ नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं होता, या सिंपल भाषा में कहा जाए कि उनके अंदर ऐसी शक्तियां आ जाती हैं जो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। जैसे कि जैसन को मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इनफैक्ट उसे मैथ्स की बेसिक नॉलेज तक नहीं थी, लेकिन इस घटना के बाद वो मैथ्स का जीनियस बन गया। उसे मैथ्स अच्छे लगने लगे। वो हर मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता, पजल्स को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर लेता।
इसी तरह के एक केस में एक पेशेंट को सेवेंट सिंड्रोम होने के बाद वो एक बहुत ही काबिल म्यूजिशियन बन गया। सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि इस इंसान को म्यूजिक का रत्ती भर भी नॉलेज नहीं था, पर इसके बाद भी वो उसके आंखों के सामने आने वाले हर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपने आप ही बजाना सीख गया। है ना कितना कूल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कंडीशन के बाद ह्यूमन ब्रेन, खासकर ब्रेन का लेफ्ट पैराइटल कॉर्टेक्स, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और साथ ही ब्रेन का टेम्पोरल लोब यानी कि दिमाग का वो हिस्सा जहां पर मेमोरीज क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हम कुछ याद रख पाते हैं। ब्रेन के इन पार्ट्स के स्ट्रक्चर में काफी चेंजेस आ जाती है। जैसन के कंडीशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसन के दिमाग में चोट लगने के बाद कुछ न्यूरॉन्स मर गए थे, और जब वो कुछ दिनों तक बेहोश था तो उसके ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हुई जो उसके दिमाग के कुछ हिस्सों की पावर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन जैसन के लिए ये सब हैंडल कर पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस सुपर ह्यूमन पावर के साथ साथ उसे PTSD यानी कि पोस्ट सोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और सोशल डिसऑर्डर एंजाइटी से भी जूझना पड़ा, क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद वो कभी भी पब्लिक में पहले की तरह घुल मिल नहीं पाया। पर क्या फर्क पड़ता है, उस घटना के बाद जैसन अपनी सुपर ह्यूमन पावर्स के साथ अपनी नई दुनिया में खुश रहना सीख गया। तो ब्रो, आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? तो मेरा जवाब है, गलती से भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये एक्सट्रीम रिस्की है और ऐसा कुछ होने की संभावना ना के बराबर है। क्योंकि ब्रेन के एक्सीडेंट वाले केसेस में अधिकतर लोग या तो पागल हो जाते हैं या फिर वो हमेशा के लिए हर चीज भूल जाते हैं। बट हाँ, अगर आपको जीनियस बनना है तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आपके लिए हर बार कुछ ऐसे ही कंटेंट्स लाते हैं जो एक एक करके आपको हर बार थोड़ा और इंटेलिजेंट बनाता है। एंड ऑब्वियसली अगर जीनियस बनना है तो वो रास्ता अपनाओ जिसे आइंस्टीन, न्यूटन और स्टीफन हॉकिंस जैसे लोगों ने अपनाया। खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, अपना एक गोल सेट करो और लग जाओ उसके पीछे। मिलते हैं फिर से एक जीनियस मेकिंग इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।